हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ आइकिया और मैं आपको बता दूँ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ आइकिया और ये है नवी मुंबई में। और हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, हम लोग एकदम सडनली आए थे और हम लोग 6 बजे निकले थे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमको ऑलमोस्ट 7:30 हो गए थे। तो ये देखिए, ये इनका पार्किंग है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था और पार्किंग देख के तो लग रहा है कि ये जो ऊपर का स्टोर है ना वो भी बहुत बड़ा होगा और ये यहाँ का एंट्रेंस है। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ। 2 ग्लास लो ना ऐसे। दो क्यों, एक ही लो। स्पून नहीं ले लियो। स्पून स्पून ले लो। तो जैसे ही हमने एंट्री किया तो हमको सबसे पहले ये दिखा था, ये बहुत ही लाइट कलर में ऐसे स्पून, प्लेट, ग्लास और बॉल का सेट था 99 में, मतलब अलग अलग था। बॉल 6 बॉल 99, देन 6 प्लेट 99 ऐसा था। उसके बाद ये बेबी सेक्शन था, जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं उनके सब मटेरियल्स थे यहाँ पे। और उसके बाद ये छोटे छोटे हैंड टॉवल्स का सेट था जो 199 में 10 का पैक था। और ये भी बेबी बच्चों का ही सेक्शन था, यहाँ पे बच्चों के आइटम थे मोस्टली। बच्चों के चेयर हो गए, बच्चों के पॉट हो गए, देन स्विंग चेयर हो गए, ये सब था यहाँ पे। And one more thing, if you want to visit there you can go directly, no need to book this slot and even no need to be vaccinated to visit there। मैंने चेक किया था और उसके बाद हम गए थे। और उसके बाद हम लोग फर्नीचर में आए थे तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चों के रूम सेटअप किए हुए थे। अगर किसी को मतलब अपना नए घर का सेटअप करना है, इफ़ समबडी इज़ सेटिंग देयर हाउस, न्यू हाउस, तो डेफिनेटली दे कैन कम हियर एंड गेट सम आइडियाज़। ये बच्चों के रूम थे और इतना प्यारा पूरा डेकोरेट किया हुआ था बच्चों का रूम। डेकोरेट नहीं बोलूँगी, जो सेटिंग होती है बेसिकली बच्चों के रूम की, वही बेसिक चीज़ें ही थी लेकिन बहुत अच्छी थी। और ये एक बंक बेड था तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को। और आप अगर आपको यहाँ से अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे विंडो शॉपिंग कर रहे थे फर्नीचर सेक्शन में। तो हम लोग बंक बेड देख रहे थे बट हमारा अभी कुछ लेने का प्लान नहीं है, तो जस्ट चेक कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग ने बहुत कम टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मार्केट में चले गए थे जो कि है लेवल 1 में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग लेट आए थे तो इनका कुछ 9:30 का क्लोजिंग टाइम था, तो उससे पहले हमको फटाफट करना था। तो हम लोग ने फर्नीचर में बहुत कम टाइम स्पेंड किया और देन डायरेक्टली हम लोग आ गए थे मार्केट में। तो यहाँ पे ये स्टोरेज बॉक्स थे। तो इसमें कैसा है ना, बॉक्स अलग रहते हैं, लीड अलग रहते हैं, लेकिन रीज़नेबल रहता है, प्राइस इज़ अफोर्डेबल। लाइक जो बड़े बॉक्स थे वो 299 के थे, जो मीडियम साइज़ थे 150 थे, जो छोटे थे वो 100 के थे। एंड देन ये ग्लास जार थे छोटे छोटे जो 100 के 4 थे। एंड देन ये 99 का वाइपर था जो नॉर्मली हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, जो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। देन यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अंडर 200 रुपीज़। तो यहाँ पे छोटे छोटे वाज थे, देन फ्लावर्स है। ये फ्लावर्स मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, ये एक जो फ्लावर था वो 49 का था। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्लास के छोटे छोटे जो हम लोग ओवन में माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन फ्रेंडली, ये सब यहाँ पे कुछ ग्लास के बर्तन थे कांच के। तो ये जो हाथ में लिया है मेरे हस्बैंड ने, ये कुछ 200 या 249 समथिंग का था। आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, बट बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। और ये कुछ डो कटर था जो आटा काटने वाला होता है वो था। ये 199 का था, जो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी। और उसके बाद यहाँ पे ये मेजरिंग कप थे, बड़े बड़े थे, ग्लास मेजरिंग ग्लास के जार थे। तो ये 349 का था, जो ये मेजरिंग कप था ये 349 का था, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे कंटेनर्स थे और इनका शेप बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये कुछ 149 ईच था। अच्छा, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, अगर आप जाते हो तो देन यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना तो डेफिनेटली वेयर अ कंफर्टेबल शूज़ और अ स्लीपर सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल, बिकॉज इट्स अ ह्यूज स्टोर।
और ये जो कंटेनर मैंने अभी हाथ में लिया था, इट कॉस्ट अराउंड 349 रुपीज़, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और प्यारा लग रहा था। इसका जो शेप था वो बहुत ही प्यारा था, बट मैंने नहीं लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टील के बर्तन में आ गए थे। तो यहाँ पे इनके पास स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, मोस्टली कुकर हो गए और जो कढ़ाई वगैरह, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। और फिर यहाँ पे ये कुछ क्रॉकरी आइटम थे। ये मेरे ख़्याल से ये बेसिकली होटल वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते होंगे, घरों में लोग ऐसा कम यूज़ करते होंगे। तो और ये जो आप ग्लास का बड़ा कंटेनर देख रहे हो ना, ये भी 299 ईच था। तो बहुत अच्छी डील थी ये, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने नहीं लिया। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए स्टील की वैरायटीज़, बहुत वैरायटीज़ थी। मैं ढूंढ रही थी स्टील का इडली मेकर, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिला। एवरीथिंग इज़ सो अट्रैक्टिव देयर। मतलब अगर आप जा रहे हो ना तो डेफिनेटली यू विल बाय समथिंग। आप खाली हाथ नहीं आओगे। और रीज़नेबल है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत चीप है या फिर बहुत हाई प्राइस है, ऐसा नहीं है। क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज़ अफोर्डेबल एंड रीज़नेबल, ऐसा है वहाँ पे। तो अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ऐसे एकदम बर्तन थे, बहुत अच्छे लग रहे थे बर्तन, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि ये मेरे बस का नहीं है इनको मैनेज करना। ये कांच के बर्तन मोस्टली मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं छोटे, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फ्राई पैन के सेक्शन में। तो यहाँ पे भी बहुत वैरायटी थी उनके पास। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ और कौन सा नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 99 में 3 सीज़र का सेट था। देन यहाँ पे एक जो नाइफ़ जैसा कटर होता है ये था, ये कुछ 149 का था। उसके बाद ये जो स्ट्रेनर होते हैं किचन में, जो हम मोस्टली वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने के लिए या फिर वाटर ड्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो था। और फिर उसके बाद यहाँ पे कंटेनर सेक्शन में आ गई थी मैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थे, सब अलग अलग शेप के, साइज़ के और हर तरीके के थे। लाइक प्लास्टिक के कंटेनर से, ग्लास जार थे, ग्लास के जो कंटेनर्स होते वो छोटे बड़े सब थे। और उसके बाद ये जो बड़ा साइज़ 1 लीटर वाला आप देख रहे हो वो 199 का था। और ये जो आप छोटा सा ग्लास जार देख रहे हो ना मेरे हाथ में, ये एक्चुअली 299 का था। तो ये मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा यहाँ पे, अदरवाइज़ एवरीथिंग वाज गुड। एंड उसके बाद यहाँ पे ये 349 में 17 पीस का सेट था, लाइक 17 डब्बा था इसके अंदर, और ये मैंने ले लिया था वो। उसके बाद ये 99 में 3 पीस का सेट था, जो स्पून होते हैं नॉर्मली उनका था, बड़े बड़े जो खाना पकाने वाले होते हैं वो। और मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला कि जो लेना है आज ले लो, क्योंकि फिर दोबारा नहीं आने बोलना, क्योंकि ये बहुत दूर था। हम लोग को ऑलमोस्ट 1.25 घंटा लग गया था पहुंचने के लिए वहाँ पे। उसके बाद ये सारे ब्रशेस थे, जो बॉटल ब्रश होता है, बेसिन ब्रश होता है, देन डिश वॉशिंग ब्रश होता है, ये सारे ब्रशेस थे यहाँ पे। और ये भी सब अलग अलग प्राइस में थे, 29, 49, 59। और क्वालिटी ब्रश की बहुत अच्छी थी। मैंने एक बॉटल ब्रश लिया वहाँ से, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। उसके बाद ये मैं जो बेसिकली यूटिलिटी सेक्शन होता है वहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सोप डिस्पेंसर था। तो ये भी 199 का था ये वाला सोप डिस्पेंसर, लेकिन मैंने जो लिया ना वो आई गेस 49 या 59 का मिला था। वो जब हम लोग निकलने लगे थे ना तब हमको मिला वो। देन यहाँ पे ये कुछ हैंड टॉवल्स थे, ये पूरा हैंड टॉवल्स का सेट था। और फिर यहाँ पे एप्रॉन थे। तो एप्रॉन भी जो डिज़ाइन थी ना एप्रॉन की, वो बहुत अच्छी, एकदम ऐसे डिसेंट डिज़ाइन लग रही थी, और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी थी, बट मैंने नहीं लिया। जो पीलोज़ होते हैं एंड बेडशीट वगैरह, पीलो कर्टन्स, ये वाले सेक्शन में आए थे हम लोग बहुत जल्दी फटाफट सब कुछ देख रहे थे। एंड यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस ऐसा लिखा था। देन ये टिफ़िन बैग का सेक्शन था, यहाँ पे टिफ़िन बैग्स की वैरायटी थी, जैसा जिसका टिफ़िन हो वो उस तरीके के बैग ले सकते हैं, छोटा बड़ा।
उसके बाजू में एक छोटा सा बॉटल का सेक्शन था, वाटर बॉटल का सेक्शन। देन यहाँ पे ये लॉक एंड सील वाले टिफ़िन के सेट थे, जो 3 का भी सेट था, सिंगल टिफ़िन भी था, तो जिसको जैसा चाहिए। 2 टिफ़िन का भी सेट था। और ये देखिए यहाँ पे से मैंने एक टिफ़िन लिया था जो लॉक एंड सील का, कंटेनर अलग देन लीड अलग ऐसा था। तो एक लिया मैंने, वो 149 का था। ये देखिए ये वाला, ये 149 का पड़ा था दोनों, मतलब लीड के साथ में 149 का, तो दैट वाज गुड। बट मैंने एक बड़ा भी उठाया था। मैंने बोला कि मैं जब बिलिंग पे उसका प्राइस चेक करूँगी तो वो मुझे 649 बताए वहाँ पे, तो वो मैंने रख दिया। वो थोड़ा बड़ा साइज़ का था तो वो मैंने रख दिया, वो नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे मग्स थे, बेसिकली कॉफ़ी मग बोल लीजिए या चाय मग जो भी हो, वो थे। एंड देन यहाँ पे पिलो सेक्शन था। उसके बाद यहाँ पे वापस से स्टील के छोटे छोटे बड़े बड़े, देन ग्लास के छोटे छोटे बड़े बड़े बॉल थे। और ये देखिए ये बेडशीट का सेक्शन है यहाँ पे। मुझे पर्सनली यहाँ पे बेडशीट थोड़ी महंगी लगी। वैसे क्वालिटी अच्छी थी लेकिन कॉस्टली, थोड़ा सा मेरे को कॉस्टली लगा एज़ आई फील। उसके बाद वापस आते आते फिर से हमको ये बीच में ऐसे स्टोरेज कंटेनर्स बॉक्सेस के एक सेक्शन मिल गया था। तो यहाँ पे आई गेस ये बड़े बड़े स्टोरेज बॉक्सेस थे यहाँ पे। और है ना, पूरा स्टोर खाली हो गया था। आप देख रहे हो पूरा स्टोर खाली हो गया है, 1-2 कस्टमर ही रह गए थे। अच्छा, उसके बाद निकलते निकलते लेफ़्ट में हम लोग ने देखा तो लेफ़्ट में हमको पूरा गार्डनिंग टूल्स का जो एरिया सेक्शन था वो दिखा। तो हम लोग वहाँ पे भी गए। हमको चाहिए कुछ नहीं था यहाँ से, जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए यहाँ पे हम लोग गए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ्लावर पॉट थे, वास थे, देन फ्लावर्स थे, कैंडल्स थे, जो फ्रेगनेंस कैंडल्स आते हैं वो, गार्डनिंग टूल्स आते हैं वो थे, स्विंग चेयर था, कुछ ऑर्गेनाइज़र थे जो मोस्टली गार्डन के लिए होते हैं, वो सब था। तो ये सब कैसा ना, जिनकी बैल्कनी थोड़ी अच्छी होती है साइज़ में, तो उनके लिए अच्छा होता है, मेरे काम का नहीं था। और मुझे ऐसा लगा कि काश मैं थोड़ा जल्दी आई होती तो मैं शायद फ़र्नीचर सेक्शन भी थोड़ा अच्छे से देख लेती, मतलब विंडो शॉपिंग ही थोड़ा अच्छे से कर लेती, क्योंकि बहुत लेट आए थे यार हम लोग। और ऐसा समझ लीजिए 7:30 से 9:30, सिर्फ 2 घंटा हमको मिला था वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जब आप बिलिंग पे आते हो ना स्टोर से निकल के, तो बीच में आपको इनका बड़ा सा वेयर हाउस दिखता है जहाँ पे चेयर्स, टेबल्स और मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो थी वहाँ पे, अलग अलग तरीके के चेयर्स वगैरह थे। और उसके बाद ये बिलिंग के पास आओ तो जो इनकी डील ऑफ द मंथ या डील ऑफ द डे रहता है वो इन्होंने लगाया था, जो एकदम रिजनेबल प्राइस में रहता है कि मतलब अगर किसी कस्टमर ने कुछ मिस कर दिया हो तो दे कैन डायरेक्टली पिक फ्रॉम हियर। और सेम होता है वैसा ही, मैंने भी एक चीज़ यहाँ से उठा ली थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिलिंग करने लगे थे। तो और मैं आपको बताऊँ, हम लोग एकदम लास्ट कस्टमर थे जो बिलिंग कर रहे थे, क्योंकि पूरा स्टोर खाली हो गया था और रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो गए थे। और एक सिर्फ छोटा सा कैफ़े खुला था जहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ले लिया था। और मैं अरहान और आयत को छोड़ के आई थी, अजहान को लेके आई थी, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ हम लोगों को, क्योंकि अजहान ट्रॉली में बैठा था। ये देखिए पूरा स्टोर खाली हो गया है और हम लोग एकदम लास्ट थे यहाँ पे। और ये लोग अपना जो पूरा डे का वाइंड अप कर रहे थे ये लोग, और हम लोग देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और मतलब हम लोग पर्सनली खड़े होके देख नहीं रहे थे, हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था उसका वेट कर रहे थे और देख भी रहे थे कि ये लोग कैसे वाइंड अप करते हैं। और ये हमको 10 रुपये की आइसक्रीम मिली थी। दिस वाज द डील ऑफ द डे फॉर अस दैट डे। और आइसक्रीम का टेस्ट तो बहुत अच्छा था। और हाँ, इनकी लिफ्ट भी बहुत बड़ी है, एक बेड चला जाएगा, इतनी बड़ी लिफ्ट है इनकी। और उसके बाद हम लोग जब निकलने लगे थे तो हमारी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा, हम लोग को ढूंढने पे हमारी गाड़ी मिली थी। कहाँ पे पार्क किया था नहीं पता, फ़र्स्ट टाइम आओ तो ऐसा ही होता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया था। आई होप आपको मेरा ये टूर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।